1946 को, तो उस टाइम संविधान सभा में लोगों का चुनाव कैसे हो उसके लिए प्रेसिडेंसीज बनी थी। विभिन्न, जैसे आज जिला पंचायतों के क्षेत्र होते हैं, विधायकों के क्षेत्र होते हैं, उसी प्रकार से उस टाइम प्रेसिडेंसी व्यवस्था थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस टाइम दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में जाने जाते थे। और उस टाइम महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तमाम जितने कांग्रेसी नेता थे, वो ये चाहते थे कि किसी भी सूरत में अम्बेडकर, सब चुने जाए इस संविधान सभा में, लेकिन अम्बेडकर का चुनाव न हो। क्यों चाहते थे ऐसा? क्योंकि उनको ये डर था कि अम्बेडकर जी, चूंकि इसके पहले 1932 में अंग्रेजों के साथ पूरा समझौता किया था, पूरा समझौता हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और उस पूरा पैक्ट में, उस 3 गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इंग्लैंड में जाकर, भारत को छोड़िए, विदेश में इंग्लैंड में जाकर इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की जमकर वकालत की थी। तो इस देश के कांग्रेसियों को, इस देश के नेताओं को ये टेंशन थी कि अगर ये अम्बेडकर, जो कि चमार जाति में पैदा हुआ है, अगर ये विदेश में जाकर अपने देश के गरीबों की, महिलाओं की, पिछड़ों की, शोषितों की, एससीओं की अगर वकालत कर रहा है, तो संविधान सभा में अगर ये चुना गया, तो ये जो संविधान बनाएगा, उस संविधान में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को इतना मजबूत कर देगा कि हम लोगों की जो जाति व्यवस्था है वो टूट जाएगी। इस देश के तथाकथित जातिवादी लोग, इस देश के तथाकथित अलगाववादी लोग, इस देश के तथाकथित पाखंडी लोग, धूर्त लोग, या जो चंद चालाक टाइप के लोग थे, वो कतई नहीं चाहते थे कि इस देश में दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार हो। क्योंकि इस देश में काफी हजार सालों से पहले, काफी हजारों साल से मनुवादी व्यवस्था लागू थी, या आप कह सकते हैं कि क्रमिक असमानता, या तो वर्ण व्यवस्था लागू थी कि कोई ब्राह्मण जन्म के आधार पे, कर्म के आधार पे नहीं, जन्म के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक 5वां वर्ग था जिसको छिपा दिया अंतर अछूत। और इस देश के जो कुलीन, उच्च कुलीन से है संविधान सभा में, बाबा साहब उस टाइम, यहाँ तक कि जब बंबई से ये हारे, इसके बाद दोबारा बंगाल से न जीत पाए, उस टाइम तथाकथित, उस टाइम के जो नेता थे, मैं नाम लेके बताना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये कहा कि अम्बेडकर, हम तुम्हारे लिए, तुम मुंबई से तो हार ही गए हो, हम तुम्हारे लिए संविधान के दरवाजे तो छोड़ो, तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की और रोशनदान तक बंद कर देंगे, तुम किसी भी सूरत में संविधान सभा में आ नहीं पाओगे। ये सोच थी हमारी, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारतीय इतिहास में वर्णित है, लिखा गया है। इसको कोई भी झा और श्रीवाली की पुस्तक में, बीएल ग्रोवर की पुस्तक में, इरफान हबीब की पुस्तक में, सब्यसाची भट्टाचार्य की पुस्तक में, सुमित सरकार की पुस्तक में जाके पढ़ सकता है। देश के गरीबों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए अनगिनत कार्य किए, उनके कार्यों की चर्चा मैं इस माइक के द्वारा या एक छोटी सी मीटिंग में नहीं कर सकता, आप खुद इसका अध्ययन कीजिए। लेकिन मैं 2 बातों पर चर्चा करूंगा, शिक्षा का अधिकार और वोट देने का अधिकार। एक समय हुआ करता था इस देश में शिक्षा, पढ़ाई कुछ खास लोगों तक ही सीमित थी। इस देश में लॉर्ड मैकाले जैसे अंग्रेज हुआ करते थे, जिन लोगों ने कहा कि शिक्षा में फिल्ट्रेशन थ्योरी लागू हो। मैं जान रहा हूं भैया कहते हैं कि क्या आपका लेवल बड़ा ऊंचा रहता है, आप ऐसी बात बोलते हैं लोग को समझ नहीं आती है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि अगर हमारे आपके बीच कोई भी व्यक्ति हमारी बात को कैच कर रहा हो, चीजों को सुनना चाहिए। उस टाइम के लोगों का ये कहना था शिक्षा ऊपर के लोगों को ही दी जानी चाहिए, अर्थात जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर है, सवर्ण, ब्राह्मण, उन्हीं को शिक्षा पाने का अधिकार था। इस देश के
जातियों के लोगों को शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं था। पढ़ाई पहले लाला हुआ करते थे, पंडित जी हुआ करते थे, भाई साहब हुआ करते थे। और मैकाले ने ये कहा कि जब कुछ लोगों ने विरोध किया तो मैकाले ने कहा ठीक है, अगर नीचे वालों को शिक्षा चाहिए